हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो हम सीख रहे हैं एंड आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 12 क्लास नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1 11 क्वेश्चन आखिरी है ये। उसने कहा है इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर p माइनस वन है, b इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर q माइनस वन है एंड c इक्वल टू है हमारा x वाई की पावर r माइनस वन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर q माइनस आर और b की पावर r माइनस पी और c की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू वन हमें प्रूव करना है, ये लेके आना हमें। तो अभी हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये LHS है और ये RHS है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। LHS सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। तो LHS हमारे पास क्या दी हुई है, देखो a q माइनस आर, b दिया हुआ है हमें r माइनस पी और c दिया हुआ हमें p माइनस क्यू इक्वल टू में क्या लेके आना, वन लेके आना। ठीक है, तो हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये जो हमारा a है वो एक्स वाई की फॉर्म में दिया हुआ, मतलब मैं इसको लिखूंगा क्या, एक्स वाई और y की पावर है p माइनस में वन। लेकिन ये पावर a की थी, तो अगर ये खाली a है हमारा तो इसके ऊपर एक और पावर लगेगी q माइनस आर। ठीक है, अब खाली b, देखो b की पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b देखो b तो जो हमारा था b, ये रहा हमारा, ये है x y और q माइनस वन। इस पूरे की पावर क्या है, जो इसकी पावर थी r माइनस पी। ठीक है, c क्या दिया हुआ हमें, x y r माइनस वन और इसकी पावर क्या थी, p माइनस क्यू। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, जिसकी जो वैल्यू थी हमने वहाँ रख दी। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब ये एक्स वाई हमारा, देखो एक्स वाई, देखो ये पहले तो इसकी पावर बनेगी एक्स की। ठीक है, देखो एक्स की पावर बनेगी, ये इसकी पावर है और ये इसकी पावर है, तो ये बनेगी क्यू माइनस आर और वाई के लिए क्या होगा, ये पी माइनस वन और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे क्यू माइनस आर से। अब ये x की पावर बनी कितनी, r माइनस पी और y की पावर क्या हो जाएगी, q माइनस वन और ये इससे मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी। फिर से x की पावर बनेगी ये p माइनस क्यू और y की पावर बनेगी r माइनस वन मल्टीप्लाई होगी हमारी p माइनस क्यू से। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसे हुआ है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ दी होती है ना हमें, जैसे कि मान लो ये x है, इसकी पावर क्या, मान लो मैं y लगा लेता हूँ, सॉरी x इंटू वाई लगा लेते हैं, और ये m अगर इसकी पावर है तो ये इसकी पावर है, इसकी पावर है, मतलब x की पावर m है और y की पावर भी क्या है, ये m है। ऐसे तो अगर मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की पावर m हो जाती है और यहाँ पर एक y लिख के मैं यहाँ पर लिखता हूँ n, तो ये क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो ये बन जाएगा x की पावर mn, फिर ये इसकी पावर बनेगा तो y की पावर बनेगा n, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया है, क्योंकि ये x की पावर थी, देखो हम यहाँ पर भी ले गए इसको, ये पहले इसकी पावर बनाया हमने, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि ये वाला रूल भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर करके दिखाता हूँ, अगर x की पावर m है और बाहर अगर n है तो x की पावर क्या हो जाती है हमारी, mn हो जाती है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब देखते हैं, देखो क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो ये x, इसको लिखो यहाँ पर x। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, q माइनस आर। y की पावर क्या बनेगी, देखो p इंटू क्यू कितना बन जाएगा, पी क्यू बनेगा, p इंटू आर क्या बन जाएगा, माइनस का पी आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस का q और प्लस का क्या बन जाएगा r, इससे इसकी मल्टीप्लाई हुई। फिर x की r माइनस पी, अब देखो इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, y की पावर क्या बनेगी, देखो q इंटू आर, ये बन जाएगा क्यू आर, q इंटू पी क्या बनेगा, माइनस का पी क्यू या क्यू पी, माइनस का वन इंटू आर माइनस आर, माइनस का वन इंटू माइनस का पी प्लस का पी। ठीक है, अब ये वाला x क्या हो जाएगी, इसकी पावर है हमारे पास p माइनस में q, इसकी करवाते हैं मल्टीप्लाई, देखो r इंटू पी पी आर, r इंटू क्यू माइनस का क्यू आर। ठीक है,
-1 इंटू पी कितना, माइनस का पी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का क्यू। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो हमें पता है कि क्या लाइक टर्म कौन से, एक तो ये है एक्स, एक ये एक्स और ये एक्स, सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इन्हीं को ले लेते हैं, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, फिर ये वाला एक्स क्या आ जाएगा, ये आर माइनस में पी, फिर ये वाला एक्स ले लेते हैं पी माइनस में क्यू, फिर ये ले लेते हैं वाई, ये क्या आएगा हमारा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस में आर, फिर ये वाला वाई, ये आ जाएगा हमारा क्यू आर माइनस में पी क्यू माइनस में आर प्लस में पी, फिर ये वाई पी आर माइनस में क्यू आर माइनस में पी और प्लस में क्यू। अब देखो बेस सेम है, इनके सबके बेस सेम है, ये बेस सेम है, सारी पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। एक्स देखो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस में क्यू, इसको ले लेते हैं। वाई की पावर सेम लिखो पहले वाली, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। अब क्या करना है, अब ये वाली पावर प्लस में, प्लस क्यू आर माइनस में पी क्यू माइनस में आर प्लस का पी, फिर प्लस पी आर माइनस में क्यू आर माइनस में पी और प्लस में क्यू। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी पावर बन गई इसकी है। ठीक है, तो भाई अब देखो ये क्यू मेरा क्या है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, माइनस का आर प्लस का आर दोनों कैंसिल, माइनस का पी प्लस का पी दोनों कैंसिल, तो मेरे यहाँ पर क्या होगी, इसकी पावर 0 होगी, एक्स की पावर 0। प्लस का पी क्यू देखो कहीं है, माइनस का पी क्यू, माइनस का पी आर और ये प्लस का पी आर, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी प्लस का पी, वाई की पावर भी क्या हो गई यहाँ पर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की पावर में लिख सकता हूँ 0, जो कि होती है 1। अगर हम किसी की भी पावर अगर 0 आ जाती है, किसी की भी पावर अगर 0 लिखी हुई है, इसका मतलब वो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 1। अब देखो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बस हो गया हमारा, LHS इज इक्वल टू RHS।